बीजेपी के हिसाब से देखेंगे तो बीजेपी तो कह रही थी कि सब कुछ जीत लेंगे, वो कहां जीते हैं वो लोग। और कर्नाटक में भी या उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो किसी को काम नहीं करने दे रहे हैं, खुद तो काम कर ही नहीं रहे हैं, किसी को काम नहीं करने दे रहे हैं। सभी चुनाव को लेकर के चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश से तो बेहतर ही है, जहां प्रधानमंत्री हैं, जहां पर मुख्यमंत्री एक ही पार्टी की दो सरकारें हैं, और हमारे पत्रकार साथी ने जो आंकड़ा बताया फेक इनकाउंटर का, कि सरकार दावा कर रही है कि इतने इनकाउंटर्स किए हैं, इसमें सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर्स हैं। और हमारी पुलिस का निशाना आप देखिए, घुटने से ऊपर तो गोली नहीं जाती है। नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इन दिनों कोलकाता में चल रही है। इस बैठक में तमाम सारे निर्णयों को लिया गया है और इस बैठक में को ज़्यादा अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 2024 को देखते हुए ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बेहद अहम है और इस बैठक में उन सारे निर्णयों को लिया जाना है जिसके चलते समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में भारी भरकम जीत उत्तर प्रदेश में दर्ज कर सके। हालांकि इस बैठक का कोलकाता में होना ही सबसे बड़ा चर्चा का विषय है क्योंकि इससे पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से और तमाम सारे नेताओं से अखिलेश सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मुलाकात कर चुके हैं। इस बैठक में सबसे बड़ा निर्णय जो ये हुआ है कि अब समाजवादी पार्टी किसी भी तरह की धार्मिक संतों से और किसी भी धार्मिक ग्रंथ पर जो कि टिप्पणियां की जाती हैं उनसे एक उचित दूरी बनाकर रखेगी। अब कहा जो तो ये जा रहा है जिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने सकल ताड़ना के अधिकारी को लेकर के मामले को तूल दे रखा था, अब सकल साधना के अधिकारी इस पर समाजवादी पार्टी अमल करती हुई दिखाई पड़ेगी। अखिलेश यादव ने अपने बैठक में सबके मुद्दों को बहुत गंभीरता से सुना और विचार विमर्श किया। उसके बाद ये तय किया गया अब समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को ज़्यादा नहीं उठाएगी। आपको इसके पहले बता दें कि जब समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मुद्दे को उठाया था, तब से ही समाजवादी पार्टी दो फाड़ में हो गई थी। एक तरफ बैकवर्ड के नेता थे, एक तरफ ब्राह्मण नेता थे। आपको याद होगा इसको लेकर के जब मामला उठाया गया तो सपा ने अपनी दो प्रवक्ताओं से छुट्टी पा ली थी, जिसमें रोली खन्ना थी। ऐसे तमाम सारे लोगों से समाजवादी पार्टी ने दूरी बना ली थी। समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक थे जिन्होंने इसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि खुद अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने भी कहा था कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना निजी बयान है, ये पार्टी का बयान नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात के बाद जब मुलाकात की थी तो उसके बाद ये चर्चा की जाने लगी थी कि अखिलेश यादव खुद इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। उनको लग रहा था कि 85-15 के फार्मूले को लेकर के अखिलेश यादव अगर आगे बढ़ेंगे तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। लेकिन सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने एक चिंतन मनन किया और लंबे समय तक इस स्ट्रेटजी पे काम करते हुए अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि दरअसल 85-15 का फार्मूला जो था वो अखिलेश यादव को यानी कि समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा था, ना कि फायदा। उनको ये लग रहा था कि इसके चलते जो हिंदू हैं और जो समाजवादी पार्टी का मूल वोट है यानी कि पिछड़ा, क्योंकि पिछड़े आपको याद होगा जब अगर आप देखेंगे समाज में तो जिस तरह के रामचरितमानस का पाठ पिछड़े वर्ग के लोग भी बहुत ज़्यादा श्रद्धा के साथ करते हैं और बड़े स्तर पर लोग इसमें जुटते हैं, तो समाजवादी पार्टी को लगने लगा था कि रामचरितमानस को मुद्दा बना करके अखिलेश यादव को लगा कि अब उनकी जीत 2024 में थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकती है। इसीलिए रामचरितमानस को मुद्दा न बना करके यानी जो स्वामी प्रसाद मौर्य जिस चीज़ को मुद्दा बना रहे थे कि ढोल गंवार शूद्र पसनारी सब ताड़न के अधिकारी, अब ये मुद्दा दूर हो जाएगा और अब हो जाएगा सकल साधना के अधिकारी, यानी समाजवादी पार्टी अब सबको लेकर के साथ चलने वाली है। और समाजवादी पार्टी ने इसकी दूरी बना ली है कि अब किसी भी तरह के धार्मिक संतों पर, धार्मिक ग्रंथों पर या किसी भी तरह की चौपाई से दूरी बना लीजिए। अब देखना ये होगा कि सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इन बयानों से कैसे पीछे लौटेंगे और इन बयानों को जिसको लेकर के वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और योगी सरकार पर
पर हमला बोल रहे हैं। अब देखना यह है कि वो इन मुद्दों से कैसे पीछे हटते हैं और इन मुद्दों से कैसे दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के कई बार कहने के बावजूद, शिवपाल यादव के कहने के बावजूद, राम गोपाल के कहने के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य ने इससे लेकर के अपने को बैक नहीं किया और अब शिवपाल के यादव के कहने के बाद अखिलेश यादव ने इस पर निर्णय लिया है कि अब इससे समाजवादी पार्टी दूरी बना पाएगी। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य इससे यू टर्न कैसे लेते हैं, यह देखने वाली बात होगी। जबकि दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव ने इस बार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सबको बोलने का मौका दिया। ये पहला मौका था जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपने विचारों को खुलकर रखा और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे को बहुत ध्यान और गंभीर से सुनते रहे। और उनका कहना है कि 2024 में हम कहाँ पर हमसे चूक हो गई, कहाँ पर हमसे गलतियां हो गई कि हम विधानसभा में जीत नहीं दर्ज करा सके, सरकार नहीं बना सके। इसलिए सबके विचारों को बहुत ध्यान से सुना जा रहा है, बहुत गंभीरता से मनन किया जा रहा है, ताकि 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर के एक रणनीति बनाई जा सके और देखा जा सके कि 2024 से सबके विचारों को लेकर के ही पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। तो अब देखना यह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जो बैठक निकल करके आएंगे वो 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल को कितना तेज गति से दौड़ा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।